Hello student, welcome back to my channel Fear of Maths Atayel Maza. In this video, we are going to see examples on properties of definite integrals, that is begin student exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 तो सारे क्वेश्चन बेटा प्रॉपर्टी के हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी की कैसे एग्ज़ाम में हमको इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो बेटा प्रॉपर्टीज़ आपको सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज़ समझने पड़ेंगे। सो मैंने क्या किया है, मैंने रेंडमली आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन पिक किए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिया है इवन ऑड प्रॉपर्टी, वन ऑफ मोस्ट माई फेवरेट प्रॉपर्टी। बेटा ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है और ये बहुत ईजी है, एग्ज़ाम में आपको पूछता है। ओके, और आपके क्वेश्चन बैंक में इसको प्रूव करने के लिए भी है। तो आज मैं आपको इसका प्रूफ तो नहीं बताने वाला हूँ, मैंने इसके पहले एक वीडियो की है, यहाँ कहीं उसका आई बटन आ रहा होगा, तो आप सबसे पहले बेटा वो वीडियो देखें। उसमें मैंने आपको सारा डिटेल में प्रॉपर्टीज़ को कैसे लर्न करना है, साथ में उसके प्रूफ भी मैंने आपको बताए हैं। सो आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, so very first example number 1, if we observe that we have to given the limit -3 to 3, it means it is even odd property। बेटा इवन ऑड को आप एग्ज़ाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के सामने ये रहता है कि उनको कैसे पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको पेपर में पूछा है। ठीक है, सो बेटा प्रॉपर्टीज़ पहले लर्न करोगे, देन इसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे। देखो अभी इवन ऑड प्रॉपर्टी में क्या है, आपका -a to a है, और आप सारे क्वेश्चंस देखो, मैंने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लिए, -π/4 to π/4, -π/4 to π/4, -3 to 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन ऑड प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो क्या हमको इवन ऑड प्रॉपर्टी सॉल्व करने से पहले हमको इवन ऑड फंक्शन पता है? बेटा अगर इवन ऑड फंक्शन आपको नहीं पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है क्या आपका गिवन फंक्शन इवन है कि ऑड है, वेदर इट इज़ इवन और ऑड। सबसे पहले आपका यही काम होता है। सो क्या आपको इसका बेसिक डेफिनेशन पता है? अगर आपको इसका बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है तो जल्दी से शॉर्ट में देख लेते। बेटा इवन फंक्शन कब रहेगा? Function f of x is said to be even if f of minus x equals to f of x। ये कंडीशन है बेटा इवन फंक्शन के। ठीक है, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, जस्ट ये थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज होता है, थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। सो मैंने आपको ये बोला फंक्शन f of x is said to be even if f of minus x equals to f of x। और सेकेंड डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, if f of minus x equals to minus f of x देन फंक्शन इज सेड टू बी ऑड। तो ये दो कंडीशन है बेटा, ये इसको शॉर्ट में बोलोगे आप इवन ई एंड ऑड, दैट इज ओ। ये दो डेफिनेशन आपको करना है। करना क्या होता है आपको इवन और ऑड फंक्शन में? करना क्या होता है बेटा, आपको क्या करना होता है, ये जो आपका फंक्शन होता है, फंक्शन जो आपको गिवन रहता है, इसमें आपको क्या करना होता है, एक्स को रिप्लेस करना होता है माइनस एक्स से। क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से। If we replace x by minus x and we get f of x, so function is even function. And if we replace x by minus x, we get minus f of x, so function is odd। ठीक है, चलो इस चीज़ को जल्दी से हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। Now see, first we consider given function that is f of x is equal to x cube अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये एक एग्जाम्पल समझ लो, आप बाकी के सारे एग्जाम्पल आप खुद ही कर लोगे। ओके, सो यहाँ आपको करना क्या है बेटा, आपको x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। सो हेयर वी राइट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सबको पता है माइनस एक्स का क्यूब हो जाता है बेटा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स का स्क्वायर है, सो सिंपली ये बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो ये माइनस को कैसे लिखोगे, इसको लिखा जाएगा ऐसे, माइनस इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, सो ये ब्रैकेट जो है आपका ये एफ ऑफ एक्स है,
So here we write minus f of x. Here we write minus f of x. आई बात समझ में आपकी? f of माइनस एक्स पुट करने के बाद में बेटा आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिला है. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गिवन फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है. ठीक है. एंड प्रॉपर्टी से इफ गिवन फंक्शन इज ऑड देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बिकम ज़ीरो. ये प्रॉपर्टी है, मैं नहीं बोल रही, प्रॉपर्टी बोल रही बेटा. अगर आपका फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है, सो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. अगर आपको एग्ज़ाम में ऑड फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो खुश हो जाना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो रहेगी बेटा ये ज़ीरो रहेगी. इवन फंक्शन आएगा तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके. सो ये फंक्शन तो ऑड है, सो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ बेटा. देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी वी हैव the value of integral, that is minus 3 to 3 x cube upon 9 minus x square dx equals to 0. ओके. सो जस्ट बेटा आपको क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है. ऑड फंक्शन है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0. इवन फंक्शन रहा तो उसको लिखा जाता है 2 इंटू इंटीग्रल 0 to 3 लिखा जाएगा. ठीक है. देखते हैं वो वाला भी एग्जाम्पल जहां आपका फंक्शन क्या रहता है? इवन रहता है. चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. चलो इसको देख लेते हैं. क्या ये इवन है, ऑड है? सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको f ऑफ x अज्यूम कर लोगे. सो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन फंक्शन दैट इज x क्यूब साइन x टू द पावर 4. Now substitute x equals to minus x. So here we write minus x cube into sine to the power 4 minus x. Clearly we can say that here we get minus x cube into sine to the power x. Sine to the power x. ओके बच्चों, देखो ये तो आपका माइनस एक्स है, इसकी पावर 3 मतलब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा. साइन की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ मुझे मिलेगा माइनस एफ ऑफ एक्स. अगेन वी गेट ऑड फंक्शन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बिकम 0. तो जैसे ही आप इसको आई अज्यूम करोगे सो आप लिखोगे बाय प्रॉपर्टी आई इज इक्वल टू 0. कितना इजी है ये, आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है. 1 to 2 मार्क्स आपको पूछेगा एग्जाम में. ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते. नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3. थर्ड एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन दैट गिवन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर. Now again substitute x equals to minus x. So I am writing directly minus x cube upon 16 minus x square. So the numerator can be written as minus x plus x cube upon 16 minus x square. So again we get minus f of x. It means our given function is odd function, and if it is odd then the value of given integral becomes 0. So here we write I is also equals to 0. ठीक है. तो तीनों क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी बेटा, आपको आई की वैल्यू 0 मिले. तो कितना ईजी है, आप ऐसे ही पढ़ो इसको. प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ही किया जाता है. आप ऐसे करोगे, जैसे सपोज आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व किया, देन प्रॉपर्टी नंबर 2 का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है. ठीक है. सो ये इसका टेक्निक है, एक सिंपल सी मेथड है प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स को कैसे करना होता है. सो मैंने क्या किया, सारे इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन एक साइड कर लिए. आप भी ऐसे ही करो. ठीक है. इसको सेपरेट कर लो. देन इसके बाद जो प्रॉपर्टी की जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4, 5, इसके क्वेश्चन एक जगह कर लो. सारे सेपरेट करके आप पढ़ो, आपको बहुत इजी लगेगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है. और मैं लास्ट वाले एग्जांपल को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करूँगा, बताता हूँ आपको कम्प्लीटली सॉल्व क्यों नहीं करूँगा. सो लेट फर्स्ट वी चेक एफ ऑफ एक्स. सो हेयर वी हैव टू गिवन, बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना.
इसको ना पहले आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो। सो लेट आई इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ ये इंटीग्रल को थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ बेटा। एक्चुअल आपका क्वेश्चन जो है -π/4 टू π/4 है, x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x। एक्चुअल क्वेश्चन आपका ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ आपको डायरेक्टली इसको इवन ऑड नहीं देखना है, इवन ऑड इसको आपको डायरेक्टली नहीं देखना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले इंटीग्रल को आप इसको पहले सेपरेट कर लो, क्योंकि यहाँ ना बेटा आपका सिंगल फंक्शन नहीं है, यहाँ आपको डबल फंक्शन गिवन है। यहाँ फंक्शन आपके 2 फंक्शन है, एक्स अपॉन ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, और ये है आपका प्लस π/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ये है बेटा आपका, ठीक है। 2 फंक्शंस आपको यहाँ गिवन है, सेम लिमिट -π/4 टू π/4, π/4 टू -π/4, 2 फंक्शन यहाँ आपको गिवन है। सो फर्स्ट वाला चेक करते हैं, अभी ये सिंगल फंक्शन है, इसको चेक कर लेते हैं। सो क्लियरली दिख रहा है मुझे बेटा, आपको ये चीज़ पता है, अगर निगेटिव एंगल तो आप इजीली इसको कर पाओगे। cos -x इक्वल्स टू cos x, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, cos -x इक्वल्स टू cos x, देयरफॉर cos ऑफ -2x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2x, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर जब आप क्या करोगे, माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करोगे इस फंक्शन में, तो यहाँ -x आ जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, 2 माइनस cos x ही रहेगा। मतलब यहाँ आपका जो फंक्शन है f ऑफ x, ये मिलेगा आपको -f(x). सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये फर्स्ट इंटीग्रल है, इसका वैल्यू आ जाएगा बेटा 0, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रल बिकम 0, फर्स्ट वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। चलो अभी सेकेंड इंटीग्रल के बारे में सोचते हैं। सेकेंड इंटीग्रल क्या रहेगा आपका, तो सेकेंड इंटीग्रल को आपको देखना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको अज्यूम कर लेता हूँ, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। और कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि cos -x क्या होता है, पॉजिटिव होता है बेटा, cos x होता है। सो यहाँ ना ये सिंपली f ऑफ x आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ x। ये है बेटा इवन वाली केस, ये क्या है आपका, इवन वाला केस है। यहाँ पर देखो आप, f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ x मिलेगा आपको। आप यहाँ -x पुट करोगे तो यू विल गेट 2 माइनस कॉस ऑफ -2x। और मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया cos -2x होता है बेटा cos 2x, मतलब यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, सो आपको f ऑफ x मिल जाएगा, ठीक है। सो माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, दैट इज दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन रहा तो क्या करना है, इसको जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट वाला इंटीग्रल तो आपका 0 हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, तो आपको लिखा कैसे जाएगा बेटा, इसको लिखा जाएगा ऐसे, π/4 यहाँ रहने दो, इसको लिखा जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू π/4। ये मैं नहीं बोल रहा बेटा, ये प्रॉपर्टी बोल रही है, ये प्रॉपर्टी से लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू इंटीग्रल, इसको लिखोगे आप dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है फंक्शन अगर आपका इवन रहा। अब ये वाला जो इंटीग्रल है बेटा, ये टाइप नंबर 4 है। ये मैंने आपको सारा टाइप वाइज पढ़वाया है, मैंने आपको सारे वीडियोस बनाए बेटे इस पे। सो आप ये वीडियोस पहले देखें, टाइप नंबर 1 क्या है, टाइप नंबर 2 क्या है, टाइप नंबर 3 क्या है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये टाइप नंबर 4 है, ठीक है। आप इसके पहले के वीडियोस देखोगे सो आपको समझ में आ जाएगा ये टाइप नंबर 4 है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ, सो आपको याद आ जाएगा। पुट t इक्वल्स टू tan x एंड cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx इक्वल्स टू आता है बेटा dx इक्वल्स टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इसके लिए सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब आप बेटा डेफिनाइट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको लिमिट चेंज करना होता है। ये जो लिमिट्स है बेटा, ये x वेरिएबल के लिमिट्स है। अभी आपका प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा और ये चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ t, सो हमको चाहिए t के लिमिट्स।
वी रिक्वायर्स लिमिट्स ऑफ टी, हमको टी के लिमिट्स चाहिए बेटा। तो इसको आप चेंज करोगे और ये क्वेश्चन को आप ही कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये टाइप नंबर 4 है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी जाती है सो आपको मैंने बताया, आपको ऑप्शन दे के रखा है, आप इसके पहले की वीडियो देखोगे सो आपको ये सॉल्व करते आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो सो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।